सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक योजना चलाई थी, जिसमें महिलाओं को रिक्शा की ट्रेनिंग दे करके उनको रिक्शा दिया गया था ताकि वो खुद कमाएँ और खुद रिक्शा चलाएँ। जिससे उनको कई तरह की सुविधाएँ मिल सकें ताकि वो किसी की आश्रित ना रहें, किसी से पैसे के लिए वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएँ। लेकिन ये योजना ओरछा में जो ओरछा कस्बे में महिलाओं को दी गई थी, वो पूरी तरह से ठप नज़र आ रही है। महिलाओं को बताया गया था कि तुम्हें 1,20,000 रुपए रिक्शे के जमा करना पड़ेगा, लेकिन पैसे ज़्यादा जमा करने पड़ रहे हैं क्योंकि जब ये रिक्शा मिला था तो उस टाइम लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लगने के बाद महिलाओं ने रिक्शा नहीं चलाया 1 साल लगभग, उसके बाद जब रिक्शा चलाई तो इतनी आमदनी नहीं थी, जिस तरह से उनको कहा गया था कि होटल की सवारियों को लेकर के जो टूरिस्ट आएँगे उनको ओरछा घुमाना होगा। लेकिन उस तरह की सवारियाँ नहीं मिली, उस तरह का रोज़गार नहीं चला जिसके कारण उनकी किश्तें रुक गईं और उनके रिक्शे जमा कर लिए गए। अब जिन महिलाओं से मैंने बात की है जो रश्मि यादव और आरती बंसकार, इनका परिवार जो है भुखमरी की कगार में है। बैंक वाले क्या कहते हैं? बैंक वाले जी कहते हैं कि 1,80,000 दो, 1,80,000 नहीं दे पा रहे हैं तो 1 लाख दो। मैम 1 लाख होते तो मैं अपना छान छप्पन ही करा लेती। बात ये है। अभी उरे घरे थे तो मतलब जलवायु का बच जाए तो ये तीनों प्राणी आता मर जाते उसी दिन। मैम टूरियम बोर्ड से मिला था मैम मुझे, मतलब हस्बैंड की मतलब थोड़ी मदद करना चाहती तो मैं रिक्शा चलाती थी और 100-200 रुपया कम थे मैम, तो जो है 100 रुपया बचा 100 रुपया अपना खर्च चला लेती। मैम 100 रुपया में क्या खर्च चल रहा है आप ही बताइए। पढ़ाई के लिए कर्मा में पढ़ता था इंग्लिश मीडियम में, तो फीस नहीं भर पाई, 15,000 हो गए थे। तो फिर मैम बोली पैसा लाओ तो खाना पेपर देंगे आता, नहीं तो हमने बच्चे को घर बिठा दिए। जब उन्होंने रिक्शा दी थी आपको? हाँ, तो मैम उन्होंने जी बोला था 1 रुपया से कम ब्याज है और मतलब कम लगेंगे आपको, बच्चों को सब्सिडी आएगी उसको काट के आपको मतलब 20-30 हज़ार रुपया भरना पड़ेगा। तो मैंने 1 साल चलाया, 3 साल हो गए मैम। आपके साथ और कितने लोग थे? मैम हमारे 8 थे, 8 का मतलब 2 का रखा है, ऐसे खतरा है घर पे रखा है, वो नहीं चला रही हैं डरन के मारे और गाली गलौज भी करती थी आपे वाले, इसलिए हम उन्होंने बंद कर दी। अभी आप 3 लोगों का हाँ, 4 आरती बंसकार, कंचन बंसकार, रश्मि यादव। तो अब कैसे घर चला रहे हैं? और मैम चला रहे हैं, भैंस ली थी तो उसमें भी घाटा है। अभी वो भेजा था, वो आपने बताया था नोटिस, फिर हमने कि मैम हम नहीं आ रहे, बोले आपके ऊपर हम केस लगा देंगे। हमने लगा दो, जेल चले जाएंगे, क्या करेंगे। अब बड़े आदमी क्या जाने का मजबूरी क्या होती है। वो तो लोन जो जिसने ये रिक्शा दिलवाए थे उनने पैसा खाया है। उनने लोन लिया 1,82,000 का और हमें 1,20,000 बोला गया था। तो इतनी और बकाए के पैसे जो जिसने ये दिलवाए थे वो लोग खा गए पैसे। अब वो बोला तुम्हें 1,20,000 तो ये भरना ही है और 10,000 या 15,000 इतनी तुम्हारी किस्त आएगी, तुम्हें ये भरना है। मैम इतनी कमाई की नहीं होती है तो कहाँ से भरेंगे इतनी। और रिक्शा हमें दिलवाए थे कि तुम्हें रोड पर नहीं चलाना है, सिर्फ जब होटल से फोन आएगा गेस्टों को उठाकर टूरिस्ट वालों को घुमाना है खाली बस। अब ये ऐसा कोई काम मिला नहीं तो फिर रोड पर चलाना पड़ा, तो फिर ये हादसा हुआ है हमारे लोगों के साथ। ये मेरा पैर टूटा है, ये छड़ डरी है, ये नटकसी है यहाँ पर। घर की स्थिति क्या है? घर की स्थिति ऐसी है, हम क्या आटा नहीं है घर में। आज ही की अभी का खाना बन गया और बस अब कल के लिए देखते हैं। और अभी मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया तो वो भी नहीं जा पा रहे कहीं कमाने के लिए, सब लोग घर पे ही बैठे हैं। भी कमाते कभी उनको भी लग जाती, कुछ हो जाता, कभी बीमार पड़ जाते तो उनको भी देखभाल करना, वो भी ढंग से नहीं कमा पाती। और इधर बैंक वाले अलग से प्राण खा रहे हैं, तुम तो किस्त जमा करो नहीं तो तुम्हारा मतलब मेरा रिकॉर्ड खराब किए हैं वो। जिस तरह कहीं से सोचूं कि समूह लेकर अगर बैंक में भरना चाहूँ या कुछ दुकान वगैरह डालना चाहूँ तो वो भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि समूह नहीं मिल रहा कहीं से। अभी कौन जाना था कि एक्सीडेंट होगा फिर ये एक और हादसा हो जाएगा, अब इतना जानते तो रिक्शा लेते ही नहीं। देखिए इसके बाद कहने लगे कि वो तो ले गए, वकील को लेकर आए थे तो गाड़ी उठा ले गए। तो कोई केस नहीं किया आपने उनके ऊपर या कोई मांग नहीं, आपको मुआवजा वगैरह नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं मिला। और बात हो गई थी कि मतलब अंदर मंदिर से नदी या कहीं घुमाना है वो आप लोग घुमाओगे, आपे वाले सिर्फ झांसी और तेगेला तक सवारी छोड़ेंगे। तो आपे वाली भी मंदिर में घुमा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, तो रिक्शा वालों की इतनी कमाई नहीं हो रही है, कुछ परेशान है महिलाएं। हमें जैसे झांसी से सवारी आई, आप स्टैंड पर उतारोगे, वहां से सवारी रिक्शे में बैठ कर जाएगी, जिसको बैठना है तो बैठेगी, नहीं तो पैदल चली जाएगी।
है। तो आपे वाले वो थोड़ा सवारी बोलेगी तुम हम अंदर तक क्यों नहीं जा रहे, तुम तो अंदर की क्या कल आए थे, तो हम लोग यहाँ खड़े रहे खाली, तो आपे वाला अंदर ले जाता फिर सीधा। और अगर रोकेंगे तो बोलेंगे कि तुम्हें क्या करना है, हम ले जा रहे हैं सवारी, तुम कौन होती हो, मतलब गाली माली बकती हैं फिर वो। तो आपको लगता है कि अगर यहीं पे कोई उच्च जाति की महिला रिक्शा चला रही होती तो उसके साथ भी यही व्यवहार होता जो आपका? उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता, क्योंकि वो पैसे वाले रहते, बड़े लोग रहते। अब जैसे हम छोटी जात हैं तो लोग ये समझते कि ये तो मतलब इनकी ना इज्जत है ना कोई कुछ है, इसलिए गाली बकती है। कोई बड़ी बड़ी कास्ट होती ना तो उल्टे सलाम करती उन लोगों को। मैम ये उम्मीद थी कि बच्चे भी पढ़े लिखेंगे, मैं भी अच्छे से कमाऊंगी, और मैं खुद ही नहीं जा रही हूँ कहीं पर, तो कैसे खर्चा चलाएंगे। रोजगार का कोई दूसरा स्रोत नहीं है? नहीं मैम, कुछ नहीं है। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, खबर लहरिया यूट्यूब के मेंबर बने, खबर लहरिया ऑन ग्राउंड को आज ही फॉलो करें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।